खुदा ए खुदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा जवाब अगर मिल जाए तो पता चले सब मौजूद है। जज़ाकल्लाह। जितने लोग दिखते हैं उनकी आवाज़ भी आए तो अच्छा लगता है सुन के। जैसे मुझे आपको देखने में अच्छा लग रहा है, आपको सुन के भी अच्छा लगा। और सबसे पहले तो आई थिंक ऑलरेडी बाजी ने बता दिया है, पर हम कोशिश करें कि एक दरूद शरीफ पढ़ ले। जो भी दरूद शरीफ आपको मुनासिब लगे आप पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। और सबसे पहले बहुत अच्छी बात बाजी ने शुरुआत में की, वो है नीयत। नीयत करना हर चीज़ से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई डोंट थिंक हम में से किसी ने नमाज बिना नीयत के पढ़ी होगी, किसी ने नहीं, राइट। नमाज तो अल्लाह कबूल कर ही लेते हैं ना अगर आप पढ़ लोगे तो। अगर मैं जोहर के वक्त नमाज पढ़ रही हूँ और मैंने नीयत नहीं की है तो अल्लाह को तो पता है ना जोहर का वक्त है, लेकिन हम तो भी कहते हैं जोहर, असर, फज्र, मगरिब, इशा। तो उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप सब आज ये नियत करें कि आज ये जो हम सब जमा हुए हैं, मैं दूसरी जगह से यहाँ आई हूँ, आप सब अपना घर छोड़ के फ़िलहाल अपने सारे काम शायद जल्दी करके और बहुत ज़्यादा जल्दी करके आप लोग यहाँ आए हैं। और बेसिकली ये जो हम जमा हुए इसका हम सबको फ़ायदा हो, मुझसे आप सबको हो और आप सबसे मुझको हो। तो हम बस ये नियत करें जो हम यहाँ पे बैठे हैं कि आज जो बातें होने वाली है हम कोशिश करें, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है ना, बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी हर चीज़ में। तो हम एटलीस्ट कोशिश करें कि जो हम सुनते हैं उसे दिल से, सिर्फ कान से नहीं बल्कि दिल से और दिमाग से सुने, और कोशिश करें अगर वो हम अपनी ज़िंदगियों में ला सके जिससे हमें फ़ायदा हो। क्योंकि मैंने भी अपना दिल और दिमाग खोला और सुना तो जाके मुझे फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा कि ये बात मैं आगे तक, क्योंकि बहुत चीज़ ना मैं सिर्फ कान से सुनी थी अपनी ज़िंदगी में, उसे अपने दिल और दिमाग पे नहीं लिया तो ज़िंदगी में कभी उसका फ़ायदा नहीं उठा सकी। लेकिन अब जो इल्म मैं हासिल करती हूँ, किसी से कुछ भी पूछती हूँ, कुछ भी सुनती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि कान तो अपना काम करेगा ही इर्रिस्पेक्टिव, लेकिन दिल और दिमाग को वो लाइन में लाना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हमारे हाथ में कि हम उसे कितने ध्यान से सुनना चाहते हैं और उस पर कितना अमल करना चाहते हैं। तो हम बस ये कोशिश करें और इंशाल्लाह अगर सबको फ़ायदा होता है, और हर जमा होने का रीज़न यही होता है कि कुछ फ़ायदा हो जाए। और अगर वो होता हुआ दिखाई देता है तो हम जैसे छोटे मोटे लोगों को मौका मिलता है वापस आने का और लोगों को मिलने का, क्योंकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि शायद मेरी बातों का कुछ असर हो रहा है, शायद जो अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया है, हम सब किसी ना किसी के ज़रिए, मेरे में कोई ख़ास बात नहीं है, हम सब। अब बिकॉज एक पब्लिक फिगर जब चेंज होता है या कोई चीज़ ऐसी कर लेता है तो जाहिर सी बात है वो सबकी नज़रों में रहता है। तो वो क्या करता है, कैसे करता है, कब करता है, क्यों करता है, ये हर किसी को जानने का एक शौक़ होता है। जैसे मुझे भी शौक़ है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब बहुत सारे उलमा मेरे फेवरेट है जिनकी मैं बयान सुनती हूँ, जिसमें से ऑफ कोर्स तारिक जमील साहब मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने कि ये क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं और इसका क्या तरीका है, ये जो बोल रहे हैं मैं उनकी हर एक बात बहुत ध्यान से सुनती हूँ। तो हर इंसान को हर चीज़ सुनने से, समझने से फ़ायदा होता है सही तरीके से। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सबका कि आप सब ने मुझे उस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आऊँ और आप सबके बीच में बात कर सकूँ। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि मैं खुद अपने आप को कोई लायक नहीं समझती थी। होता है ना जब इंसान ऐसा लाइफ में अपने आप को देखता है या कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो उससे लगता है यार मैं तो कोई लायक ही नहीं हूँ। तो कभी कभी आज जब मैं कुछ चीज़ें देखती हूँ मुझे लगता है कि जो खूबियाँ मैं अपने में नहीं देख पाई वो अल्लाह ने उसमें एक चमक ला दी और आज आप लोग तक वो पहुंचा दी कि आप लोग वो देख पा रहे हो जो एक अरसे तक मैं नहीं देख पाई। तो ये एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि सही रास्ते पे चलने से और कुर्बानियाँ देने से, सिर्फ कुर्बानी अपने ज़ात से नहीं,
जो कुर्बानी आप बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को बीच में रख के देते हैं, तो अल्लाह उस इंसान को कभी ज़ाया नहीं होने देता। ये सबसे पहले वर्ड्स थे जो मेरे शौहर ने मुझे कहे थे। तो जब उन्होंने मुझे, जब ऑफ कोर्स दावत का काम शुरू किया था और मुझे जब चीज़ें बताते थे, तो हमेशा मुझे एक ही चीज़ कहते थे कि सना, अल्लाह तुम्हें कभी ज़ाया नहीं होने देगा और अल्लाह तुमसे बहुत काम लेगा। मुझे आज भी याद है, उन्होंने ये चीज़ मुझे 2018 में पहली बार बोली थी, जब हम मक्का में मिले थे और मेरा उम्रा हो चुका था माशाल्लाह से, और मैं घर वापस लौट रही थी और उस वक्त वो वहीं थे। तो हमारी एक बहुत छोटी सी 2 मिनट की मुलाकात हुई और मैंने ऑफ कोर्स उनका नंबर था, और जब मैं वापस आई तो मैं उनसे पूछती थी, कोई भी मुझे डाउट होता था तो मैं उनसे पूछती थी। तो उन्होंने ना मुझे बहुत अच्छी उसी वक्त वो बात कही, जबकि मेरे अंदर उन्हें कुछ वैसा ज़ाहिर ही नहीं दिखाई दिया। बट होता है ना, कुछ इंसान जब हम किसी से मिलते हैं तो वो जैसे बात करता है या जो उसके अखलाक होते हैं और जो उसका तरीका होता है, उससे लगता है कि नहीं यार, मैं इस इंसान को इतने अच्छे से नहीं जानती या जानता, बट इंसान अच्छा है, कुछ इसके साथ अच्छा हो सकता। तो शायद वो चीज़ मेरे शौहर ने मुझ में उस वक्त दिखी थी, जब जाहिर सी बात है तब तो ना कोई शादी की बात थी और ना कभी हमें लगा था कि हम दोनों जुड़ भी सकते हैं। मतलब आज भी लोगों को शौक़ होता है मुझे और अनस को देख के कि हम दोनों की शादी कैसे हो गई, वैसे ही मुझे खुद को शौक़ होता है कि अल्लाह ने, जब भी मैं मेरे हस्बैंड को देखती हूँ मुझे लगता है अल्लाह ने कैसा जोड़ा बना दिया ना। मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी शादी इनसे कभी हो सकती है, क्योंकि हम क्या होता है ना, जैसे दुनिया में हम जीते हैं और जो हमारा जाहिर होता है, क्योंकि लोग भी जाहिर पे इतना ज़्यादा जाते हैं कि उनको जो दिखता है ना, ये दोनों ना सही है साथ में, ये दोनों ना गलत जोड़ी है। हम सिर्फ दिखावे पे ये जोड़ा सही है या गलत तय करते हैं, लेकिन बातिल सिर्फ अल्लाह जानता है, जो दिल में है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने जाना कि ये दोनों का दिल जुड़ने से शायद कुछ फ़र्क आए, शायद हम आगे जाके कुछ लोगों के लिए खैर कर पाए। बेशक अल्लाह की मर्ज़ी से और हर चीज़ अल्लाह करने वाला है, बट शायद हम वो ज़रिया बन पाए। और आज वो चीज़ देखकर इतनी खुशी होती है कि ये सारी बातें ना मुझे अनस हमेशा बताया करते थे, सना ऐसा होगा और अल्लाह तुमसे बहुत काम लेगा। देखो जुनैद जमशेद साहब से उन्होंने कैसा काम लिया जब उन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और सबसे बड़े एग्जाम्पल जुनैद जमशेद साहब है हमारे लिए, मरहूम। तो जब उनकी मैं उन्हें पहले से ही बहुत पसंद करती थी और मैं उनका हमेशा वीडियो देखती थी। फिर पता चला मेरे हस्बैंड के वो दोस्त थे और उनसे उनका बहुत अच्छा कनेक्शन था। और उनके शहीद होने से पहले उनका जो लास्ट वॉइस नोट आया था मेरे शौहर पे आया था, उन्होंने मुझे वो सुनाया, अभी तक उन्होंने वो सेव करके रखा है। तो जब मैं ये सारी बातें सुनती थी तो मुझे लगता था कि वाकई अल्लाह कुछ भी कर सकते। कौन सोचा होगा कि ये इंसान इतना बदल जाएगा, और सब कुछ छोड़ के अल्लाह ने उन्हें इतना कबूल किया कि पूरे दुनिया में आई डोंट थिंक कोई ऐसा मुसलमान है जो उन्हें नहीं जानता है, यू नो। तो मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह अगर मेरे शौहर जो कह रहे सही है ना, तो मुझे भी फीमेल वर्जन ऑफ जुनैद जमशेद बना देना और मुझसे भी वैसा ही काम लेना, उससे बढ़ के लेना। क्योंकि हम अल्लाह से मांगते ना, तो जितना हो सके उतना मांगे, जितना ज़्यादा हो सके। हम तो छोटे मोटे इंसान हैं, तो हमारी दुआएं भी बहुत छोटी मोटी होती है, हमारी चाहत ही छोटी मोटी होती है। पर अल्लाह की ज़ात तो ऐसी है कि आप कहते हैं ना, सामने वाले को देखकर मांगा जाता है। जब हम किसी अमीर इंसान से मिलते हैं, हम सोचते हैं ना, क्या है 500 रुपये का ड्रेस दिया है, 5-10 हज़ार का तो देना चाहिए था ना तुम्हारे रुतबे के हिसाब से। पर जब हम कोई जिसका इनकम इतना अच्छा नहीं होता, वो मुझे 5 रुपये का चिप्स भी दे दे तो मैं खुश हो जाती हूँ कि यार कुछ तो दिया है इसने। तो उसी तरीके से जब हम अल्लाह से मांगते तो अल्लाह का तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर कोई ज़ात ही नहीं है, तो हम उनके रुतबे के हिसाब से मांगे ना। अगर हम हमारे लिए मांग रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी औकात से बहुत ज़्यादा मांगूँ अल्लाह से क्या पता अल्लाह दे दे। क्योंकि ये चीज़ कहाँ से आई, जब मैं हमेशा ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और मैं ये लोगों को इसके लिए बताती हूँ ताकि लोग कभी ना उम्मीद ना हो। होता है ना, जब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, कुछ लोग होते हैं, अब मेरे पास जब से मैं थोड़ा दीनी तरफ मेरा रुझाव बढ़ गया है, जब से मेरी तौबा हुई है, बहुत दीनी बहनों से बात करने का मौका मिलता है और वो अपनी दिल की बात
खुशी गम मुझसे शेयर करते हो, बहुत अच्छा लगता है वो सुन के। तो बहुत लोग बेचारे लिखते हैं कि मैं 10 साल से दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, या इसका कोई वजीफ़ा बता दे, उसका कोई ये चीज़ बता दे। तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि आप अल्लाह से कभी ना उम्मीद ना हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको निकाह के 22 साल बाद बच्चे हुए हैं, पहली औलाद। तो अगर हम एज अ मुस्लिम हम कुरान पढ़ते, करेक्ट, हम कुरान में यकीन रखते हैं, बेशक करेक्ट, जो लिखा है शायद वो हमारे लिए सूट ना हो हमारी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि इंसान ना कमज़ोर होता है। कोई भी थोड़ी सी चीज़ आए, आँख में से आंसू फटफट आने लग जाते हैं, बहुत नेचुरल है वो। दिल का टूटना, कमज़ोर होना, हेल्पलेस फील करना बहुत बहुत नॉर्मल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप फील करते हो मैं फील नहीं करती हूँ, या मैं फील करती हूँ आप फील नहीं करते। हर वो इंसान फील करता है। तो हमें अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुरान ही तो कहता है ना, जब आई नो कभी कभी जब इंसान दुखी होता है तो आप जब कुरान की आयत से उन्हें समझाते हैं ना, इंसान को एक तसल्ली तो मिलती है, लेकिन दुख तो देखो दुख होता है, वो हम सिर्फ बांट सकते, पर जिस पे बीतती है वो जानता है। तो मैं हमेशा कुछ जो मेरे बहुत ही नज़दीक के लोग हैं, मैं उनसे वही कहती हूँ जब स्पेशली औलाद की बात आती है। मैंने कहा कुरान कहता है कि मैं जिसे चाहे लड़का दूँ, जिसे चाहे लड़की दूँ, जिसे चाहे दोनों दूँ, जिसे चाहे कुछ ना दूँ। तो जब ये कुरान कहता है तो अल्लाह ही देने वाला है। हम क्यों इतना अल्लाह से निराश होते हैं? हमको बस अल्लाह से मांगते रहना है, हमको मांगते रहना है। जब तक हमारे अंदर ताकत है हमें अल्लाह से मांगते रहना है। अब मैं इसका आपको पर्सनल एग्जाम्पल बताती हूँ। जब 2012 में मैं बिग बॉस से निकली थी, और उससे पहले भी ऑफ कोर्स मैं काम करती थी, पैसा था, बट पता नहीं क्या हुआ, जो 2013 से मेरा पहला उम्रा का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। अब सफ़र तो शुरू हो गया, तो जब मैं वहाँ जाऊँ ना, मैं 2000 अल्हम्दुलिल्लाह 13, 14, 15, 16, 17 5 साल अल्लाह ने मुझे अपने घर बुलाया, मेरे घर वालों के साथ बुलाया। और जब भी मैं जाऊँ, मुझे ऑनेस्टली आप यकीन करोगे कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है ना, हम कहते हैं ना कि अल्लाह ने ऐसा जादू कर दिया। अब मैं किसी को बोलूँगी तो पता नहीं वो यकीन भी करेगा कि नहीं। तो मेरे साथ मैं आप लोगों से वही बात शेयर करूँगी जो सुनने में ना बहुत अजीब लगती है, पर ये होता है लोगों के साथ। इसीलिए जब मैं कुछ भी सुनती हूँ ना, किसी के साथ, कोई बुजुर्ग के साथ ये हुआ, तो मैंने कहा नहीं, वो तो बुजुर्ग थे, जब मेरे जैसे के साथ ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम कुछ स्टोरीज सुनते हैं, हम कहते हैं बहुत अजीब स्टोरी है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारी आदत है ना ये चीज़ करने की। तो जो मैं ऑफकोर्स काम कर रही थी, मैं थोड़ा पॉपुलर हो गई थी बिग बॉस से आने के बाद, और मूवी मिली थी सलमान के साथ, तो आई वाज लाइक वाओ ये वो। बट जब मैं उम्रा के लिए गई पहली बार, और जब ऑफकोर्स जब आप काबा देखते हो तो आपकी आंखों से वैसे ही रोना आ जाता है, वो कोई नहीं रोक सकता है, वो खुशी के आंसू है। और ऑफकोर्स गम के, वहाँ जाके इंसान को, मैं कहती हूँ जब से उसका होश संभाला होगा तब से लेके अभी तक के सारे गुनाह याद आ जाते हैं फॉर सम रीज़न। तो जब मैंने पहली बार काबा देखा, और मुझसे पहले ही कहा गया था कि जब आप पहली बार काबा देखो ना, तो अल्लाह से खूब दुआ मांगो, खूब दुआ मांगो, और हर वो चीज़ मांगो जो आपके दिमाग में आती है। और मैंने सोचा जब मैं जाऊंगी तो मैं अल्लाह से मांगूंगी कि अब जब मैंने काबा देखा है, तो लोग कहते हैं कि जो मांगो काबा पहली बार देख के दुआ कबूल होती है, दुआ तो हमेशा कबूल होती है। बहुत सारी ये रिवायतें ना मैंने अपनी लाइफ में तोड़ दी है। मैंने कहा ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ बंद करें, लेकिन आप तो काबा सिर्फ देखने में ही अल्लाह की कितनी कहते 20 रहमतें उतरती है, जो ओवरऑल ये फ़ज़ाइल अमाल में है, वॉल्यूम 2 में। अभी मेरी नई तालीम हो रही है तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, प्लीज़ माफ़ कर देना। आई एम श्योर आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हो, मतलब वो होता है ना टीचर के आगे बच्चा बोल रहा है, वही बात है। तो बस आप लोग सब मेरे टीचर हो, और मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने की और बोलने की। जब मैं बोलती हूँ तो मुझे याद हो जाता है और पक्का। और आप लोगों को हर चीज़ बताने का सिर्फ यही नज़रिया है कि वो अमल में अपने अंदर ले आऊँ, क्योंकि हमको सबको शैतान से बचना है मरते दम तक। तो जब मैं वहाँ गई ना, तो मुझे ऐसा लगता था पहले मैं जाऊँगी ना, मैं कहूँगी और पिक्चरें दे दे अल्लाह मियाँ मुझे, और काम दे दे, और पॉपुलर कर दे। मेरा दिमाग में यही था। पर अब यकीन नहीं मानोगे, जब मैं गई और मैंने पहली बार काबा देखा, मेरे दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे।
ऑनेस्टली आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को वैल्यू करते हैं, पर मेरे लिए ये वर्ड हिदायत मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है, बहुत। इस चीज़ ने मेरी दुनिया और शायद मेरी आखिरत बदल दी है। और कहीं ना कहीं जो असबाबी तौर से दिखता है, मैं सोचती हूँ शायद मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया है। तो जब ये वर्ड ही आता है ना, तो मेरा दिल बहुत भर जाता है कि अल्लाह ने कैसा कर दिया। मतलब जब हम पढ़ते हैं ना कुरान शरीफ, और उसमें लिख के आता है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। तो जब मैं एंड आती है ना एक और कि आई वॉज लॉस्ट एंड ही फाउंड मी एंड ही गाइडेड मी, मैं गुमराह थी और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो मैं कुरान शरीफ अभी भी जब भी पढ़ती हूँ और जब वो आयत आती है और मैं पढ़ती हूँ ना, मेरे आँख से आंसू ऐसे टप टप गिरने लग जाते हैं और मुझे रुकना पड़ता है कुछ वक्त, क्योंकि मैं खुद अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ कि अल्लाह ने ज़िंदगी मेरी कैसे बदल दी। बस अल्लाह इस्तिकामत दे और आखिरी दम तक हिदायत पे रखे और हिदायत पे मौत दे। तो मैंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे और मुझे इस हराम से बचा ले और मुझे हलाल पे डाल दे। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, अगर मैं ये काम छोड़ूं तो मैं करूं क्या? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, जॉब पे तो मैं जा नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? उसके बाद मैंने अनफॉर्चुनेटली दुनिया ऐसी है ना, ये बहुत सैड चीज़ है जो मैंने शादी के बाद भी बहुत एक्सपीरियंस किया है लोगों के ज़रिए, बट मैं अदरवाइज़ आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कि लोग कहते हैं, जो लोग थोड़े बेचारे गुमराह हो जाते हैं और जो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं मेरे जैसे, वो कहते हैं सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, हिदायत पे आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, और ये तो फहाशी है और गैर महरमों के साथ ऐसे काम करना बेशक गलत है। बट जब इंसान सुधरना चाहता है और अपनी ज़िंदगी सही करना चाहता है, तो फिर वो उनके ऊपर अपने तानों की बारिश कर देते हैं कि इंसान उल्टा पैर भाग जाए, कि भले मैं सीधा हो जाऊं लेकिन मुझे लोगों को नहीं बताना है कि यार मैंने अल्लाह ने मुझे हिदायत की तौफीक दी, क्योंकि लोग मेरा मजाक बना रहे हैं और शायद इनकी वजह से ऐसा ना हो कि मैं वापस जहाँ से आई हूँ मैं वहाँ चली जाऊँ, क्योंकि इंसान कमज़ोर होता है ना। इंसान ताने, आज हम घर में ताने सुनते तो कैसा लगता है कि घर से भाग जाओ, होता है ना कभी कभी फीलिंग, भागना नहीं है बट वो फीलिंग आती है ना एक इंसान को। तो जब इतनी सी चीज़ पे जब आपकी अम्मी आपको कुछ बोल दे या कुछ ऐसा हो जाए तो इंसान सोचता है यार कितना, क्यों ऐसे यार, मुझे क्यों ताने दे रहे, इंसान कितना रोता है। तो आप सोचो जो इंसान चेंज होकर आता है, जब उसके लिए ये सब बोला जाता है तो वो चीज़ लेना, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना इमोशनल होता है कि आप उसको कुछ भी बोलो उसका इमोशन इनटू 10 टाइम्स बढ़ जाता है। तो सब तो कहते हैं छोड़ दो सही रास्ते पे, सही रास्ते पे। पर जब इंसान अगर वो लड़की है खास तौर पे, अगर वो चीज़ें छोड़ देती, सही रास्ते पे आ जाती है, तो कोई दीनी घर उसे अपना बेटा नहीं देता। तो जब आप अपना बेटा नहीं दोगे, तो अगर वो लड़की सही रास्ते पे आके सही चीज़ अपनाना चाहेगी तो वो उसमें आगे कैसे बढ़े? हम जब ये बात आती है ना कुर्बानियों की, और जब हम हदीसें पढ़ते हैं तो हम ना ये सारे एग्जाम्पल्स लोगों को तो बहुत अच्छे से दे देते हैं, बट जब वो अपने पे आती है ना तो हम वो करना पसंद नहीं करते। इसीलिए मैं मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही साथ मेरे सास ससुर की, कि जो ये सारा सिचुएशन देखकर मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट किए। मेरे हस्बैंड ने एक इतना बड़ा स्टेप लिए, क्योंकि होता ना जो इंसान आलिम होता है तो उनके जो सराउंडिंग वाले होते हैं वो उनका दिमाग, कुछ लोग, नॉट ऑल, कुछ लोग ऐसा दिमाग में फितूर बिठा देते कि सामने वाला जो कुछ करना भी चाहता है तो उसे नहीं करने देते, क्योंकि उसको इतना डाउटफुल कर देते हैं कि आप तो इससे शादी कर रहे हो, ये टिकेगी कि नहीं। मतलब मेरी निकाह पे तो ऐसी ऐसी बातें उठी थी, मैं टिकूंगी कि नहीं, शादी मेरी 6 महीने भी नहीं टिकेगी और मैं वापस वही हो जाऊंगी जो मैं थी। और मैं अल्लाह को यही कहती थी कि अल्लाह मुझे सब्र दे और इन सबको दिखा दे कि ये लोग कितने गलत हैं। और शायद जब वक्त जाएगा और लोग देखेंगे तो शायद अपना नज़रिया बदले। मुझे जो चीज़ से मैं गुजर रही हूँ अभी, और जो तकलीफ़ चीज़ें सुनकर मुझे हो रही है, लेकिन मेरे कुछ चीज़ को लोगों तक ऐसे पहुँचा कि मेरे बाद आने वाली लड़कियों के लिए आसानी कर दे।
ताकि मेरे जैसी जो और लड़कियां हैं वो अपनी ज़िंदगी का रुख बदले, और अनस को देखकर जो लड़के हैं वो ये करने के लिए आगे बढ़े कि हमें लाया गया, इस हमें बातों के लिए तो ना लाया गया है। मैं तो यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं वो अमल नहीं करती हूँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है। और अल्लाह कहता है ना कि जब आप दाई बनो और जब आप लोगों को कुछ बोलो, अगर मैं आज आपको बोलूँगी ना कि आपको 2 रकात नफिल पढ़नी है तो मुझे 4 रकात तो एटलीस्ट पढ़ने वाली होना चाहिए, तब अल्लाह मेरी बातों में वो वज़न देंगे और वो जोर देंगे जो आप लोगों के दिल में जाके उतरेगी। वरना सिर्फ बातें यहाँ से सीधा वो डोर के बाहर हवा में निकल जानी है। कि अल्लाह कहेंगे जब ये खुद ही कुछ नहीं करती है तो आपके दिलों में लाना मुश्किल है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। हमें सोच के साथ, हमें कहते हैं ना, हम प्रीच करने वाले नहीं बने, सिर्फ यू प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच। आप जो बोलते हैं आप खुद प्रैक्टिस करें। तो मैं ऑफ कोर्स बातें करने से पहले मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, और जितनी चीज़ मैं अभी प्रैक्टिस करती हूँ मैं वो चीज़ बातें करती हूँ, और जो चीज़ मैंने नई नई अमल में लाई है मैं वो भी कोशिश करती हूँ कि मैं शेयर करूँ, ताकि साथ ही साथ जिन किसी को एक्चुअली पता, आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मुझे मेरे शौहर एक कोई बता देते कि आप ये पढ़ो, ये पढ़ने के बाद ये ज़्यादा ज़रूरी है और इससे फलाना फलाना फ़ायदा है। पता है मेरी सबसे पहली फीलिंग क्या होती है? मैं जल्दी से इंस्टाग्राम पे डाल दूँ ताकि सब पढ़ ले और सबको ये फ़ायदा हो जाए। आज अल्लाह ने ऐसा किया है कि ये फीलिंग सबसे पहली फीलिंग है जो मेरे दिल में आती है कि लोगों का फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा हो। जैसे इन्होंने कहा, कुरान में लिखा है उखरिजत लिन्नास, कि हमें बनाया गया है एक दूसरे की बेहतरी के लिए। अल्लाह कहता है कि आप जाए और लोगों को बताएं कि मुझे क्या पसंद है, और लोगों को जाकर ये भी बताएं कि मुझे क्या नहीं पसंद है। और जो मेरी सुन्नतों को फॉलो करेगा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करेगा वो बिल्कुल कामयाबी के रास्ते पे है। तो यही तो कुरान हमें कहता है एकदम खुले अल्फाज में। इसमें रीड बिटवीन द लाइन कुछ नहीं है कि अब आप इसके कितने मतलब निकालोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। कट एकदम स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें हमें कोई आगे पीछे की कोई दलाइल नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। अगर ये कोई नहीं समझे तो वो बेवकूफ़ी होगा, है ना। इतनी तो समझ हम सब में माशाल्लाह से। तो जब मैं उम्रा के लिए जाती थी, मुझे अभी भी याद है कि मैं 5 वक्त सिर्फ यही दुआ मांगती थी। जो 5 बार गई हूँ हर वक्त ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह हिदायत दे दे। मुझे नहीं पता मेरा हलाल का क्या ज़रिया है रोज़ी का, पर दे दे, और मुझे इस हराम से कैसे भी निकाल के बाहर भगाओ मुझे यहाँ से जल्दी, क्योंकि मेरी जान ऊपर नीचे होती है कुछ वक्त। पर तब कैसा होता था ना, कुछ कुछ वक्त होती थी। क्योंकि क्या होता है ना, एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि जब इंसान ना अपने आप को इतने हराम में घेर लेता है तो उसे हलाल भी हराम नज़र आने लगता है। तो मैंने अपने आप को, अब मैं जो काम करूँगी तो जाहिर सी बात है वैसे ही लोग मेरे आसपास होंगे, तो मुझे हिदायत कैसे मिलेगी? उसके लिए मुझे ऐसे इंसान के साथ बैठना ज़रूरी है ना, और ऐसे इंसान के साथ बात करना ज़रूरी है। अब तब तो हम कोई मौलाना को देखे तो हम उल्टे पैर भाग जाते थे, क्योंकि हमें तो लगता था ये हमारी खिंचाई करने वाले हैं और बस मुझे सीधा जहन्नम में भेजने वाले। और जब ऐसी अनफॉर्चुनेटली जब अनस से मुलाकात हुई थी और जब मैं उन्हें नहीं जानती थी अच्छे से, तो मुझे लगता था, शुरुआत में जब हमारी बात होती थी, मैंने कहा यार अब मैं क्या बात करूं, मैं तो पर्दा भी नहीं करती हूँ। और होता है ना यार, कोई मौलाना बैठे, भले आप कैसे भी टाइप की लेडी हो, लेकिन वो ना भाई सर पे दुपट्टा तो रख लो यार, खुद का नहीं सामने वाले की तो इज्जत रख लो, होता है ना। तो मैं अनस के पास वैसे जाऊं और बात करूं, मुझे ऐसा लगता था यार, वो होता था ना, मैंने इनका नाम रख दिया था कि अल्लाह की पुलिस आ गई है पकड़ने के लिए मुझे तो मुझे ऐसा लगता था अच्छा। फिर अल्लाह ने एक ऐसा वक्त लाया कि 2018 ही उसी साल के एंड में, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे शुरुआत में अनस बहन बुलाते थे, ओके मैं सोचती हूँ तो मुझे अभी भी हंसी आती है। तो ऑफ कोर्स वो तो दावत की नीयत से मिले थे मुझे, और उनका काम था कि यार एक कोई अगर इंडस्ट्री से सही रास्ते पे आ जाती है, शायद और बहनों का फ़ायदा हो जाए, इंडस्ट्री से भी और उसके अलावा भी। तो मुझे जब मिले, अच्छा बहन, जी बहन, जी बहन, मैं भी हाँ, जी 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 मौलाना जी 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 जी
तो क्या पता था कि मेरे हमसफर बन जाएंगे। तो हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। अब इनके साथ मैं मिली ना, जब मैं आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि मुझे तारिक जमील साहब बहुत पसंद है, तो मैं डेफिनेटली चाहती थी कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। तो मेरी बात अनस से हुई एंड मेरी मुलाकात उनसे दुबई में हुई। और जब हुई ना, तो मैं जाके जब जैसे उनको मिली, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उनके साथ 2 घंटा कम से कम बैठी होंगी। मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, आप काम छोड़ दो, नहीं, नमाज पढ़ो, नहीं, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं जो फील्ड से आती हूँ ना, अगर ये मुझे पहली मुलाकात में ये कहेंगे तो मैं भाग जाऊंगी, समझ रहे हो आप, या शायद दूसरी बार मिलने के लिए तकल्लुफ़ करूंगी कि यू नो, तो मेरा नसीब कि अल्लाह ने कैसे मुझे उनसे भी मिला दिया। तो जब मेरी उनसे बात हुई एंड मतलब होता है ना, हम आज की तारीख में हमको ऐसा था शाहरुख खान मिल जाए यार, मतलब इसको देखने की बड़ी चाहत है, और उसको देखते बराबर ही दोनों आंखों में दिल आ जाता है ना, लड़कियों का ये है ना मसला। तो हम अगर किसी को पसंद करते तो कैसा होता है, उनको देखते बराबर हमारे आंखों के अंदर ना एक चमक आ जाती है। एंड आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मैं काम करती थी और मुझे बड़े स्टार्स के साथ करना था और जिनसे मुलाकात हुई, मुझे बहुत खुशी हो, मुझे लगा था कि मेरे खुशी का ना आखिरी मयार है जब मैं उनको देखती थी और उनसे मिलती थी। जब मैं सलमान के साथ काम करी और उनसे मिलती थी, रोज़ मुलाकात का मौका लगता, मुझे लगता था ये मेरी खुशी का आखिरी मयार है, मतलब वाओ। लेकिन मुझे अभी भी याद है, तारिक जमील साहब बाथरूम से निकले बाहर और उनकी अहलिया के साथ बैठी थी, और उनको देखकर जो खुशी हुई, मुझे लगा अब मैं अपनी खुशी के आखिरी मयार पे पहुंची हूँ जिंदगी के। आखिरत में ऑफ कोर्स अल्लाह को और उनके प्यारे रसूल को देखकर, वो तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस मयार का। लेकिन दुनिया में जो मुझे उनको, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे आंखों से आंसू निकल गए, मोहब्बत के आंसू, बहुत कम निकलते। तो जब मैंने उनको देखा, मैं जब भी उनको देखती हूँ, उनकी वीडियो सुनती हूँ, मुझे, मैं अंदर ही अंदर पूरे वीडियो में कहती हूँ, अल्लाह मुझे इन जैसा बना दे, अल्लाह मुझे इन जैसा बना दे, अल्लाह मुझे इन जैसा बना दे। मेरी बातों में यही तासीर ला, ये कैसे क्या बात करते हैं, सीधा दिल में उतरती है। और जब यू नो, उसके बाद जब अनस मुझे मेरी अम्मी को घर वापस छोड़ने होटल वापस छोड़ने आ रहे थे, तो 2-3 लोग बैठे थे, और मैं हर चीज़ नोटिस बहुत करती हूँ। हमारी फील्ड ही ऐसी थी ना एक्टिंग की, नोटिस करो कौन कैसे बात करता है, चलता है, और कैसे सबकी अदाएं हैं, ऑफ कोर्स लड़कियों की भी, ओके, नॉट जस्ट बॉयज। तो जब मैं बैठी थी ना, तो ये लोग मरहूम जुनैद जमशेद साहब की बात करने लगे, और जैसे लोग बात करने लग गए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए, क्या शख्स थे वो, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तो एक सेकंड यू नो, मेरे अंदर उस वक्त बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, और सबसे पहली चीज़ जो मेरे उस वक्त दिमाग में आई, क्या मेरे पास मेरी ज़िंदगी में ऐसे कोई लोग हैं जो मेरे इस दुनिया में नहीं रहने के बाद मेरे लिए ऐसी बातें करें। क्योंकि मैं हमेशा लोगों को नॉर्मल लोगों की बात करती हूँ, जो दीनी तरफ इतना रुझाव नहीं है, वो यही कहते थे यार वो अच्छा इंसान था यार, पर इस दुनिया में नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना कि सारे लोग जितने मजमे में बैठे हैं, 5-6 लोग अगर ग्रुप में बैठे हैं, सब बोल रहे हैं अल्लाह उन्हें जन्नत दे, आमीन आमीन। तो मैंने कहा मुझे तो यही चाहिए। तो उस वक्त मैं अपने आप से पूछी, क्या मैं ऐसे किसी को जानती हूँ? ऑफकोर्स मेरे माँ बाप के अलावा और भाई बहन है, बट आज की तारीख में कोई किसी गारंटी नहीं दे सकता ना कि मरने के बाद कौन कितना पढ़ के भेजेगा। पर उनके अलावा, सबसे करीबी रिश्तों के अलावा, क्या मेरे पास कोई एक दोस्त है कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रही तो अल्लाह ने कितना आसान कर दिया ना, पूरा कुरान में 3 बार बिस्मिल्लाह बोलती कुल वल्लाहु अहद पढ़ ले तो एक कुरान का सवाब है। क्या मेरे पास कोई ऐसा एक वाहिद इंसान है जो मेरे लिए सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले बिस्मिल्लाह के साथ और मुझे बख्श दे? एंड मेरे पास कोई नाम नहीं आया मेरे जहन में, मैं एक इंसान का उस वक्त नाम नहीं सोच पाई। एंड तब मुझे लगा कि ये सोचने वाली बात है, इस पे थोड़ा गौर करने वाली बात है। एंड मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे लिए कोई ऐसा करे जब मैं नहीं रहूं, और साथ में 4 लोग आमीन कहे और मेरे लिए जन्नत के लिए सोचे। हम कहाँ सोचते किसी की जन्नत के लिए आज की तारीख में, मुश्किल है। तो मुझे ऐसा था कि बस लोग मेरे लिए ये सोचे। अब वो कैसा होगा
आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा ना भाई। अब दुनिया के लोगों के साथ मिलोगे तो वो तो मतलब आप निकल लिए, आप दुनिया से भी खत्म, उनके जहन से भी खत्म। कभी मुश्किल से याद आ गए तो हमारी खुशनसीबी, और उसके बाद अगर कुछ पढ़ लिया तो मतलब वो तो बहुत ही नसीब की बात है। तो वो तो ये बहुत डाउटफुल चीज़ है। अब हमें डाउट में नहीं रहना है ना, हम इस दुनिया के, अल्लाह ने जो कहा है हम अपने एतबार से कर ले, कि अल्लाह ने कहा है तौबा से मगफिरत है, इससे जन्नत है, जहन्नम की आग से राहत है, अल्लाह ने कहा ये मुझे करना है। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या है ये तो आँख बंद करने के बाद ही पता होगा। आज मैं बातें करती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, कुछ लोग शायद मुझे आज की तारीख में नेक समझते हैं, तो ये तो अल्लाह ने आपके दिलों में, कहते हैं ना, एक मोहब्बत डाली है। तो कहते हैं ना, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है ना तो वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तो आप भी इस बंदे से मोहब्बत करें, और जाके सबको कह दे कि वो इस बंदी से मोहब्बत करे, बंदा या बंदी से। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम जितने भी मलाइका है उन सब के पास जाके कहते हैं कि अल्लाह इस बंदी से मोहब्बत करता है या इस बंदे से, और आगे पीछे कुछ नहीं जानना है, कोई दलील नहीं है, इससे मोहब्बत अल्लाह ने कही करते हैं, और इन्होंने हमें पैगाम दिया है, हुक्म दिया है कि हमें भी इनसे मोहब्बत करनी है। तो सारे मलाइका आपसे मोहब्बत करने लगती है। फिर वो दुनिया के जितने जानवर हैं, दरिया के अंदर कितने भी मील अंदर और ऊपर, वो उनसे जाके कहते हैं कि अल्लाह और जितने मलाइका और मैं इस इंसान से मोहब्बत करते, तो आप सब इनसे मोहब्बत करें। तो जब मैं ये सुनती थी ना, ये बहुत सारी चीज़ें जब मैं तालीम नई नई लेती थी तो मैं सुनती थी, पर आज जब मैं लोगों के अंदर ये मोहब्बत देखती हूँ ना, मुझे हर वो चीज़ जो मैंने हदीसों में सुनी है, जो मैंने कुरान में सुनी, मुझे आज वो सच होते हुए नज़र आती है। एक साल पहले बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, तो एक साल पहले मुझे ऑफकोर्स अगेन मेरे शौहर, उन्होंने कहा कि हर मगरिब की नमाज के बाद ना आप 41 बार या मुइज़्ज़ो पढ़े और अल्लाह से नियत, मतलब ये नियत करो और अल्लाह से मांगे कि जो अल्लाह ने वादा किया कि अल्लाह आपको इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा कि लोग अपनी मुंह में, अपने दांत के बीच में अपनी उंगलियां चबाते रह जाएंगे और कहेंगे कि यार इसे इतनी इज्जत कैसे मिल गई। मैंने कहा ठीक है, अब मैंने भी वो पढ़ना शुरू कर दिया दिल से। और आज जब मैं आप सब लोगों के दिल में इतनी मोहब्बत देखती हूँ, मैं इतनी मोहब्बत आज की तारीख में मेरे पास लोगों से आती, कोई गरज नहीं है, दुनियावी कोई गरज नहीं है, लेकिन जो ये सच्ची मोहब्बत में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई ये जो चीज़ें बोली गई है और लोगों ने पढ़ी है वाकई काम करती है। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर इंसान होता है ना, हमने ये सुना है ये पढ़ने से ये होता है, हमने सुना है वो करने से ये होता है, लेकिन जब आप उसे प्रॉपर, एकदम प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे ना तो वो आपको दिखाई देता है। पर शर्त क्या है कि आप यकीन रखें और वो फॉलो करें। तो मैंने एकदम पूरी तरीके से उसके ऊपर यकीन रखा और फॉलो किया, तो आज मुझे उसका रिजल्ट दिखता है। तो ये जो कहते हैं ना, ये चीज़ होती ही होती है। तो मैंने ऑफकोर्स अपने अमल में, अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका अमल मजबूत करना होगा। क्योंकि हम जो पढ़ाई करते हैं, हम क्या करते हैं, कुरान से ही तो सूरे निकालते और पढ़ते हैं ना। कुरान तो अल्लाह की लिखी हुई चीज़ है, हर वर्ड टू वर्ड जो अल्लाह ने बोला है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बता दिया अब हम अपने हिसाब से उसका तर्जुमा लिखे अब हम पढ़ रहे हैं, नहीं, वो वर्ड टू वर्ड अल्लाह का एवरी वर्ड इज फ्रॉम अल्लाह। तो जब हम पढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा हमें होता है। तो मैंने सोचा अब मुझे अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना है। जो 2020 आया, ऑफ कोर्स 2018 में शायद मुझे तौबा करनी थी और पर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई। और उसी दौरान मैं बहुत लोगों को वर्ल्ड वाइड देखती थी, इसने ये छोड़ दिया, इसने ये छोड़ दिया, और मुझे अंदर ही अंदर लगता था कि यार मुझे तौबा करनी है लेकिन मुझसे हो नहीं रही है। और देखो इसने छोड़ दिया, इसने भी तौबा कर ली। मैंने कहा यार तौबा में भी मेरा नंबर पीछे ही रह गया, मतलब यहाँ पे भी किसी और ने बाजी मार ली। फिलहाल जो मैं जैसे 2018 से, अगर मुझे 2018 से मैंने नियत की थी मुझे तौबा करनी, और जब मैंने किसी और को मुझसे पहले करते हुए देख लिया, मैंने कहा यार यहाँ पे भी मैं सेकंड नंबर ही आऊँगी, या पता नहीं थर्ड फोर्थ, पर पहला तो नहीं आ पाऊँगी। जो मेरी नियत थी कि यार हर इंसान को होता ना, यार मैं ये पहले करूँ, मैं ये पहले करूँ, तो मुझे ऐसा था कि मैं ये पहले करूँ एटलीस्ट यहाँ इंडस्ट्री वाइज एकदम। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। मैंने कहा कोई नहीं, अब एटलीस्ट ऐसा कुछ करूँ कि लोग मुझे हमेशा याद रखें।
तो जाहिर सी बात है मैंने चीज़ें चेंज करना शुरू कर दी। मैंने अपने अमल में, अब अमल तो मैं तब करूँगी ना जब कोई नॉलेज होगी। अब सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ने आता था और कुछ चीज़ें पता थी, बट बाकी क्या करना है, जिन लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से इतना मजबूत है वो क्या पढ़ते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। तो अब मुझे उनसे पूछना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ते हो, जिससे मुझे जाहिर में आपका ताल्लुक़ बहुत मजबूत लगता है अल्लाह से, तो आप मुझे बताएं। तो जब मैंने अनस को बोला कि आप मुझे बताएं मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो उन्होंने बताया अच्छा हर नमाज के बाद पहले तो सूरह तस्बीह फ़ातिमा पढ़े। अब 33 बार और 34 बार पढ़ना है, सब पता था, पर इसका नाम तस्बीह फ़ातिमा ये नहीं पता था। फिर हम ये सीखे कि अच्छा इसको तस्बीह फ़ातिमा बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, बहुत शुरुआत में जब मुझे कोई कहता था ना सूरह इखलास पढ़ो, मैंने कहा वो क्या होता है, अच्छा कुल हुवल्लाहु पढ़ना है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बेचारों को मिलती हूँ जिनको नहीं पता, कहते हैं सूरह फातिहा पढ़ो, तो उन्हें नहीं पता है कि अल्हम्दो पढ़ना है, यू अंडरस्टैंड। तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ये भी बताए। मुझे हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है कि बहुत सारी चीज़ों को बहुत लेट सीखने मिला, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बैठ के लोगों से, मेरे घर में भी मेरी बहन है, मेरी अम्मी है, मैं उनसे ये बातें करते रहूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या पढ़ूँ। अब मेरे शौहर वो नहीं चाहते थे कि मेरा ताल्लुक लेट बने, वो चाहते थे मैं फास्ट ट्रैक में रहूँ, क्योंकि तत्काल कहते हैं ना, एकदम जुम से आगे बढ़ जाऊँ। तो उन्होंने मुझे पढ़ाई माशाल्लाह इतनी सारी दे दी थी कि मुझे मेरी अम्मी से भी बात करने का वक्त नहीं था। मेरी अम्मी जब बोले मेरा भी ख़त्म नहीं हुआ। एक तो मैं इतना स्लो कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी, मैं ये चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ, बट ये बहुत गलत चीज़ मैं करती थी जो बिल्कुल मना है करने के लिए, बट मेरे से एक बार हुआ है। तो इससे जुड़ के एक दूसरी चीज़ है जो मुझे आपको बताना है, इसके लिए मैं ये वाक़या बता रही हूँ। तो जब पहले मेरी नानी का इंतकाल हुआ था, उसके बाद मेरे नाना का इंतकाल हुआ। अब जब मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो अब मेरे घर में कोई मर्द था नहीं, फिर मेरे एक कज़न थे, तो हम सब अनफॉर्चुनेटली, मैं और मेरी मम्मी भी कब्रिस्तान गए और वहाँ पे सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। अब सबने पढ़ लिया, अब मैं पढ़ी रही हूँ, सब खड़े हैं ऐसे कि मैं कब ख़त्म करूँगी। मैं इतनी ऐसी मेरी स्पीड थी। तो मैं नानी की कब्र पे पहली पढ़ी गई। अब जब नाना की कब्र पे गए तो सबसे पहले मेरे भाई ने बोला तू रहने दे तू घर जाके पढ़ लेना, क्योंकि इतना स्लो पढ़ती हो। तो ऑफकोर्स आई रिग्रेट, वो मेरा आई थिंक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जो मैं गई, और जब मुझे ऑफकोर्स समझ पड़ी कि कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मम्मी को वो नॉलेज हमने बिल्कुल, बट वो हमारा वाहिद एक वक्त था जो हम गए थे। और मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि इन सारी चीज़ों से आप बचें, जितना हो सकता है बचें। जो ना करने वाले काम है खुदा के वास्ते ना करें। मैं कहती हूँ जो भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, वो बेहतर है छोड़ देना। इससे कोई कहता है ना डाउट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो मत करो, छोड़ दो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो तब मुझे ऐसा लगा यार मैं कितना स्लो पढ़ती हूँ कि इन लोगों ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। बेचारे मुझे मेरे नाना नानी से बहुत हद से ज़्यादा मोहब्बत थी और है, मतलब मैं रोज़ उन्हें याद करती हूँ, मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। और हर वक्त जब भी मैं देखती हूँ मुझे लगता है अल्लाह मैं मेरे नाना नानी की मगफिरत कर दे, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी, मुझे लगा मैं उतना मेरी नाना नानी के लिए कर नहीं पाई जो मुझे करना था। और जब खिदमत और इन सारी चीज़ों का मतलब समझ में आया ना, तब तक बहुत लेट हो चुका था, वो चले गए थे। और उन्होंने पूरा बचपन मुझे पाला। मेरी नानी बेचारी, मैं स्कूल जाती थी, मेरी मुर्गी संभालती थी। अब आप समझो एक बुजुर्ग इंसान जो 60-70 साल के ऊपर हो गया, वो बेचारा चल नहीं पा रहा, मेरे चूज़ों के पीछे भाग रहा है कि यार मेरी नवासी आएगी, उसको मुर्गी का बच्चा नहीं मिलेगा तो वो रोने लग जाएगी। उसे कौवों से बचाती थी, डंडा लेके घूमती थी कि कौवा आएगा तो उसको मार के भगाऊंगी कि क्योंकि मुझे मुर्गी पालने का बचपन में बहुत शौक था। बेचारी का अगर पैर भी टूट जाता था तो मैं उसको हल्दी लगाती थी, लेप लगाती थी, फलाना करती थी, बहुत सारे ढोंग करती थी। तो मुझे ना वो सारी चीज़ें देख के याद आती थी कि हमारे नाना नानी, दादा दादी हमसे कितनी मोहब्बत करते जब हम छोटे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे अम्मी अब्बू भी। और जब हम बड़े होते हैं और जब वो बच्चे बन जाते हैं,
तो हमें उन्हें समझना कितना मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ, माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप से मोहब्बत करें, और वो जो कहते हैं आपकी भलाई के लिए कहते हैं। बहुत बड़ा दर्जा है और मुकाम है माँ बाप का। कहते हैं ना, जन्नत का रास्ता सिर्फ वही है। और शायद बहुत हर बार हम लोगों को ना, अब मतलब अभी तो मेरी आगे वाली नस्ल आई नहीं है, बट जब आप खुद माँ बनते हो ना, मैंने देखा ये लोगों में, तब वो समझ पाते हैं कि माँ बाप कितनी सैक्रिफाइसेस देते हैं, तब जाके वो माँ बाप बन पाते हैं। और बच्चे को संभालना और उसके पीछे 24 घंटे लगे रहना आसान काम नहीं है। तो कोशिश करें कि आप, अगर आपके माँ बाप हयात है तो आप जितना हो सके उनके लिए करें, जितना हो सके, और बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए चिड़चिड़े ना हो। ये होता है, हम यंग है ना, हम बहुत फास्ट हो गए, हमको लगता है फास्ट चलो ना, बाहर चल रहे हो तो इतना स्लो क्यों चलते हैं। माँ बाप बूढ़े हो जाते तो हमें उन्हें रेस्टोरेंट में लेके जाने शर्म आता है कि यार सही से खा नहीं सकते, स्लो खाते हैं, फास्ट नहीं चलते। तो जब मेरी मम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ था ना, आई डोंट नो कितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरी मम्मी को देखा है, मेरी मम्मी अपनी दोनों आंखें खोल नहीं पाती है खुद से, तो उनको मुझे सेलो टेप लगा के रखना पड़ता है ताकि वो हम सबको देख सके और चीज़ें कर सके। तो जब मम्मी को ये हुआ ना, मैं उनको हर जगह लेके जाती थी अपने साथ घूमने। वो बहुत स्लो खाते थे। मुझे अभी भी याद है, जब उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था ना, तो वो कोमा में थे, उनको पैरालाइज हो गया था कुछ वक्त, और फिर उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। अब कुछ वक्त के बाद वो कहते हैं ना, यहाँ से पाइप रखते तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो उन्होंने उनके यहाँ पे खड्डा किया। मुझे अभी भी याद है, 6 महीना मेरी मम्मी कुछ नहीं बोल पाई और वो नाक से खाना खाती थी। और फिर जब वेंटिलेटर निकला ना, मेरी मम्मी ना एक छोटा बेबी हो गई। बच्चे कैसे बात करते तोतले होके, मेरी अम्मी वैसे बात करती थी, जो सिर्फ मतलब एक माँ की मोहब्बत क्या होती है ना, मुझे लगता है जब मैं मेरी अम्मी की अम्मी बन गई ना, मुझे रियलाइज हुआ। क्योंकि जब मेरी अम्मी बात करती थी ना, वो बात सिर्फ मैं समझ पाती थी, घर में कोई समझ नहीं पाता था। अगर मेरी मम्मी को कुछ चाहिए तो मेरी मम्मी कहती थी, सब मुझे बोलते थे क्या बोल रहे खाला, क्या बोल रहे खाला, तो मैं कहती थी ये मांग रहे हैं, ये मांग रहे। तो आज होता है ना कि बच्चा क्या बोलता है, शायद किसी और का जब बच्चा, हम नहीं समझ पाते, वो सिर्फ माँ उसकी ज़बान समझ पाती है। तो वो चीज़ मैं मेरी अम्मी की समझ पाती थी। तो जब मेरी अम्मी जब बात करने लग गई ना, मुझे ऐसा लगा अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मम्मी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते जा रहे हैं, वरना डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि अब ये नहीं बचेंगे। और डॉक्टर खुद कहता है कि ये एक मिरेकल है कि आपकी अम्मी कैसे बच गए। तो आज मुझे लगता है शायद मेरी अम्मी को इस मेरी हिदायत का जो ये वक्त है ये देखना था, शायद अल्लाह ने इसीलिए उन्हें हयात रखा कि वो ये देख पाए कि उनकी बेटी उनके लिए जहन्नम का नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनकी मगफिरत का और जन्नत का जरिया बनेगी। तो एज एन औलाद हम कोशिश करें कि कुर्बानी, अपने गुनाहों से अगर आप तौबा करोगे और कुर्बानियाँ दोगे, इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आपके अम्मी अब्बू को होगा। दुनिया में हम अपने माँ बाप को कितना भी आई लव यू बोल ले, कितनी भी पप्पियाँ ले ले, मैं मेरी माँ को कितने भी महंगे से महंगा कपड़ा दिला दूँ, महंगे सोना दिला दूँ, जो भी दुनिया की चीज़ें दिला दूँ, लेकिन अगर मैंने उनकी आखिरत ख़राब कर दी तो कहते हैं ना, ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा। इसीलिए हम कहते हैं ना, अल्लाह से नेक साले औलाद मांगो कि वो आपकी मगफिरत का ज़रिया बने, ना कि आपकी जहन्नम का ज़रिया बने। कि क़यामत के दिन उनसे ये पूछा जाए कि आपने इनकी परवरिश क्यों नहीं की सही तरीके से। तो मैं चाहूँगी कि क़यामत के दिन अल्लाह उनसे कहे ना कि शाबाश, आपने इतनी अच्छी बेटी की परवरिश की है कि आज ये खुद भी जन्नत जाएगी, आपको भी लेके जाएगी, और शायद और कुछ लोगों को साथ लेकर चले जाए। जिस तरीके से उसने दावत का काम किया। तो जब मैं दावत का असल मकसद जानी ना, तो मैंने कहा यार ये ऐसा काम है जो दुनिया में भी फ़ायदा देगा और आखिरत में भी। तो मैंने कहा बस अब यही काम है जो करना है। कल भी मेरे मैंने बयान किया, पर मैं बातें बोल नहीं पाई। कल मेरा यौम विलादत का दिन था
और जैसे असफी आपा ने और उनके हस्बैंड ने ये अरेंज किया 2 दिन पहले, तो अनस मेरे सामने बैठ रहे थे, उन्होंने बोला 21 अगस्त को कर रहे थे। मैंने अनस को बोला कुछ मत बोलना, वो बोलने जा रहे थे कि मेरा बर्थडे है एंड ऑल दैट, मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ ऑफ कोर्स, तो वो बोलने जा रहे थे, मैंने कहा मत बोले। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, 20 की रात को जब 12 बजे और मैं नमाज के लिए बैठी, मैं इतना रोई और कहते हैं ना जब अल्लाह किसे माफ करना चाहता है ना, तो वो उससे ऐसे इम्तिहान लेता है कि अगर अल्लाह आपके लिए एक ऊंचा मकाम चाहता है, लेकिन आपके अगर अमाल वैसे नहीं है ना, तो अल्लाह आपसे कुछ ऐसे ऐसे काम करा लेगा, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये बंदी इतना अमाल नहीं कर पाएगी कि मैं इसे जन्नतुल फिरदौस भेजूं। तो मैं क्या करूं, इसे हालातों में डालूं और कुछ ऐसे अननोन काम ले लूं जिससे इसका मर्तबा ऊंचा हो जाए। तो उस वक्त मैंने सोची कि मैंने अपनी जिंदगी का कितना साल इसी दिन गाना बजाया, डांस किया, अस्तगफिरुल्लाह कैसे कैसे कपड़े पहने, उसमें लोगों को शामिल किया, मेरे घर वालों को नचाया, अल्लाह उनकी भी मगफिरत करे। जो मैंने किया, एटलीस्ट मैं तो हमेशा माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे ज़रिए जिसने भी गुनाह किया अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे, मेरे घर वालों को भी, क्योंकि ज़रिया मैं थी। तो उस वक्त मुझे ऐसा था कि यार इस दिन मैंने कितना साल गलत किया, कितना साल, मेरी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मैं 34 ईयर्स की हूँ और मैंने इतना साल इसी दिन क्या क्या नहीं किया जिसने अल्लाह को कैसे नाराज़ किया होगा। अल्लाह और उसके फरिश्ते मुझ पे लानत भेजते होंगे इसी दिन कि मेरे पैदा होने के दिन पे मैं क्या कर रही हूँ। और अल्लाह ने देखो ना कैसा गैप का काम किया कि बस हमने तय किया अहमदाबाद आएंगे और हम कुछ बातें करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अल्लाह ने कैसा दिन चुना, 21 अगस्त, वही बर्थडे का दिन, और अल्लाह ने उसी दिन मेरे से कैसा काम लिया। तो कभी कभी जब इंसान चीज़ों को खुल के समझता है ना, तो वो समझता है कि अल्लाह कुछ भी कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल। और अल्लाह आपको इस दुनिया में ही दिखाएगा कि मैं आपको कबूल करता हूँ, बट आप इसे पकड़ के रखना। ऐसा नहीं है कि आज कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है कि मेरी कबूलियत हो रही है, तो अब बस मैं एकदम कहते हैं ना सीना तान के आ जाओ कि बस अब मैं तो जन्नत ही जाने वाली हूँ। ना, ये तो आँख बंद होने के बाद ही पता चलेगा। बट जब अल्लाह, हर इंसान कहता है ना, अगर आपने एग्जाम दिया है, आप कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो, अगर मैं आपको बोला माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया, मुझे एक इंसान को अप्रिसिएशन पसंद है, मोटिवेशन पसंद है, तो अल्लाह हर इंसान को मोटिवेट करता है। आई एम श्योर आपने भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स देखे होंगे, नोटिस किया होगा कि ये करने से अल्लाह ने मेरे लिए ये कर दिया, वो करने से अल्लाह ने मेरे लिए ये कर दिया। तो बस हमें ना वो नोटिस करने की ज़रूरत है। तो जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना कि अल्लाह ने कितनी आसानी कर दी, जब जो 18-20 साल दिन रात नाचना गाना घूमना आसान बात नहीं है छोड़ना, और ऐसे छोड़ना कि पलट के देखना ही नहीं। कभी कभी जब मैं और अनस बात करते तो हम ऐसी बात करते कि अल्लाह ने कैसे निकाला जैसे आटे में से बाल, उतने आसानी से निकाल दिया मुझे उसमें से। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई चीज़ की याद नहीं आती है। मुझे कभी कभी यही पूछते हैं किसी और की बात सुन के, बोले यार तुमको कोई चीज़, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा आप यकीन नहीं मानोगे मुझे याद ही नहीं आती है। 20 साल अगर आप कोई एक चीज़ करो आपको याद आएगी ना, यार इंसान है, याद आएगी ना। ऐसा नहीं कि आपको वो करना है, लेकिन एक इंसान सोचता है ना, अरे यार अभी हमें हिजाब नहीं पहनी होती, अभी मैं मालदीव्स गई हूँ, कितना आराम से बाल खोल के ऐसे हवा में लहरा रही होती मैं, सोचता है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि अरे मुझे हिजाब नहीं पहनना, पर एक वो सोच आती है, वो पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी, मैं पॉजिटिव की बात करती हूँ। लेकिन आपको लगता है नहीं यार, बल्कि मुझे तो लगा इमेजिन मैं एक ऐसी जगह गई हूँ जहाँ पे जब मैं लोगों की तस्वीरें देखती हूँ, और बहुत मेरी मुसलमान बहनों को ये लगता है जब वो फोटो देखते कि भैया हम मालदीव्स जा ही नहीं सकते, जाएंगे तो ऐसे ही रहना है। लेकिन जब मैं वहाँ गई मैंने कहा नहीं, ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ये हमारे दिमाग का फितूर है कि हम बीच पे जाएंगे तो हमें ये पहनना है, हम यहाँ जाएंगे क्योंकि वो सब कर रहे हैं, हम सब नहीं है। अल्लाह ने हमें ईमान क्यों दिया है? ताकि हम सब ना रहे, हम दिखाई दे लोगों की कि ये ईमान वाले हैं, ये अल्लाह को, अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करने वाले हैं, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पकड़ के रखने वाले हैं, ये आम इंसान नहीं है। हमें अल्लाह का कितना सबसे पहले शुक्र करना चाहिए कि हमें ईमान वाले घर में पैदा किया।
आप सोचिए अगर हम ईमान वाले घर में नहीं होते तो हमारा क्या बनता। एक अलग जगह रहना और अल्लाह के बारे में जानना और सारे नबियों के बारे में जानना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना मुश्किल है ना। वो कनेक्शन होना अचानक से मुश्किल हो जाता है ना। बचपन से जो चीज़ चलती तो आपके दिल में एक लगी रहती है कि हाँ मेरा एक कनेक्शन है, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें सबसे पहले अल्लाह का, अगर हम 2 रकात शुक्राना पढ़ते तो हम अल्लाह का पहले शुक्र करें कि अल्लाह आपने हमें एक ईमान वाले घर में पैदा हुआ। बहुत जगह पे जब पहले मेरी बात होती थी तो लोग पूछते हैं ना कि मुस्लिम्स ऐसे क्यों करते हैं, डिफरेंस एक बात के लिए, झगड़े के लिए नहीं, ऑफ कोर्स एक बात के लिए। तो मुझे ना एक मेरे दोस्त ने जो गैर ईमान वाला था, उसने मुझे कहा कि सना तुम ना इस्लाम के बारे में ऐसा इसके लिए बात करती हो बिकॉज तुम मुस्लिम हो, तो तुम्हारी फीलिंग्स अलग है। मतलब मैं पहले से ही ना बहुत जलाली हूँ, मतलब कुछ भी हो जाए। मैंने कहा भैया मैं बिल्कुल गलत हूँ, पर आप इसका ये मतलब नहीं कि आप इस्लाम के लिए कुछ भी बोल सकते हो, ये मुझे सुनना गवारा नहीं है। लेकिन क्या हो रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं दोगली लग रही हूँ कि मुझे इस्लाम को ऐसे पकड़ के रखना और बताना ये गलत नहीं है। अगर इस्लाम गलत नहीं है तो मैं क्यों गलत जा रही हूँ। अगर जब हम बोलते हैं ना, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमारे माँ बाप को दोष ना दे। कहते हैं ना घर में माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, हर गलती हुई तो हमसे दो, पर कैसे नहीं दे माँ बाप को दोष। वो कहीं ना कहीं आपके माँ बाप के नाम पे जाता है ना। कहते हैं ना घर के हर लड़का लड़की माँ बाप की इज्जत है। तो इसी तरीके से इस्लाम हमसे कनेक्टेड है। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर मैंने ये किया तो इस्लाम को दोष नहीं, तो नहीं, आप रीजन बन रहे हो इस्लाम का नीचे आने का, और जाहिरी तौर पे उसका एक गलत पोर्ट्रेल हम खुद दे रहे। आज की तारीख में कोई नहीं बोलना चाहता है मैं गलत हूँ। हर इंसान कहना चाहता है नहीं मैं सही हूँ, ये सही है, या मेरे से गलती हो रही है, लोगों से हो रही, मुझसे कुछ नहीं हो रही। भाई मैं तो बहुत एकदम नेक हूँ, एकदम स्ट्रेट हूँ। तो ये हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हम गलत है। तौबा का सबसे पहला मयार क्या है, किसी भी चीज़ की तौबा का पहला ये मयार है कि हम एक्सेप्ट करें कि हम गलती कर रहे हैं। दूसरा, हम रोके कि हम ये गलती अब आगे ना करें, और कोशिश करें कि इस चीज़ को हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल लें, और मरते दम तक का उसके ऊपर इस्तग़फ़ार करें। ऐसा नहीं है कि अच्छा हमने तौबा कर ली अब हमने ज़िंदगी बदल ली। अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला। अल्लाह कहता है ना जब आपने तौबा कर ली तो आप ऐसे जैसे आप न्यू बॉर्न बेबी हो, जैसे आप अभी पैदा हुए हो। लेकिन मैं अपने तरफ से ये कहूँगी तो भी आप मरते दम तक उस चीज़ पे इस्तग़फ़ार करते रहिए कि अल्लाह मैंने ऐसा किया, मैं इसके ऊपर शर्मिंदा हूँ। मैं आज भी अल्लाह को कहती हूँ कि अल्लाह आपने मेरी बेशक तौबा कबूल की। जो मैं पढ़ती हूँ मैं यकीन रखती हूँ ना कि अल्लाह बेशक जो कहा है अल्लाह वो तो करेगा ही, तो अल्लाह मुझे माफ़ करेगा ही। लेकिन तो भी मुझे अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह मुझे जो भी मैंने गुनाह किया है मुझे माफ़ कर दे। आज जब मैं बाहर लोगों को देखती हूँ कुछ दूसरी हालत में, जहाँ से शायद मैं आई हूँ, शायद कि ऑफकोर्स वहाँ से आई हूँ, उस मेरा हुलिया भी वैसा था, तो मैं जब भी देखती हूँ सबसे पहले दुआ करती हूँ कि अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे हिदायत दे दी, मुझे बदल दिया। अल्लाह इसे भी हिदायत दे दे जिसे मैं देख रही हूँ। और एक तरफ से एक डर दिल में वो रहता है कि यार अगर आपने मुझे हिदायत नहीं दी होती तो आज ये मैं होती, इसकी जगह पे मैं होती, और ऐसी मैं किसी और को दिखाई देती। पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे देख के दुआ करी होगी कि अल्लाह इसे हिदायत दे दे। हम देखते हैं ना, आज जब मैं देखती हूँ लोगों को इंस्टाग्राम पे, फ़ोन पे, सबसे पहली दुआ मेरी यही निकलती कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इनके दिलों को खोल दे, इनके दिमागों को खोल दे। वरना ये नहीं समझेंगे कि इनका कितना भारी नुकसान है, और ऐसा नुकसान जो ये कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा वीक स्टोरी सुनाती हूँ, मुझे नहीं पता है कितना सच है, बट ये स्टोरी है। ये स्टोरी अगर हम सुने और इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर ले। एक वक्त एक बुज़ुर्ग, एक शख्स कब्रिस्तान से गुज़र रहा था, तो अंदर एक कब्र से आवाज़ आई एक बुज़ुर्ग की, तो वो उसे सुन पाया। तो वो उनसे बात की, तो उन्होंने बोला अरे आप अंदर जैसे कितने वक्त से, क्या जो भी उनके बीच में बातें हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं जब अंदर आया मैं नेक अमाल के साथ आया हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे अंदर मुझे बहुत राहत है। तो जब फरिश्तों ने आके मुझे अंदर पूछा कि आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आपने कितनी अच्छी ज़िंदगी दी तो आपको ऑप्शन आप क्या करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब तक क़यामत नहीं आती मुझे कुरान शरीफ पढ़ने का मौका मिल जाए।
तो उन्होंने वो लड़के को कहा कि मैं जब से अंदर हूँ, जब से मेरी मौत हुई है और अब तक मैंने 70,000 कुरान शरीफ मुकम्मल कर लिया है पढ़कर। मैं आपको वो पूरा का पूरा 70,000 कुरान शरीफ दूंगा, सिर्फ आप एक बार मेरे लिए सुभान अल्लाह बोल दें। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक जिंदा इंसान का एक सुभान अल्लाह, जो अपने एंड तक पहुंच चुका है, उसके 70,000 कुरान शरीफ के ऊपर, आप समझ रहे हो हम पढ़ सकते हैं 70,000 कुरान शरीफ? आई डोंट थिंक सो, बहुत मुश्किल है। इमेजिन। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम एक सुभान अल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह, इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। हर चीज़ में सुभान अल्लाह बोले, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बोले, हर चीज़ में अस्तगफार करे। हर वक्त मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी बात ना करूँ, मैं एटलीस्ट तस्बीह पढ़ती रहूँ। खुदा ना खास्ता मेरी मौत आ जाए, हम तो कोशिश ही करते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौत आए। खुदा ना खास्ता ये ना हो तो एटलीस्ट मेरा जिक्र तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। जब मेरे लब पे जिक्र ही नहीं होगा तो मौत कलमे पे कैसे आएगी? सिर्फ मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगी, वजीफे पढ़ूंगी, बाकी पूरा वक्त फिजूल की गपशप में मैं वेस्ट करूंगी, तो मैं मरूंगी तो मैं कलमा कैसे आएगा मेरी जुबान पे? तो ये बहुत एक आई डोंट नो, आपने स्टोरी सुनी है कि नहीं? एक राजा था, उसके पास एक पोपट था। किसी ने सुना है ये स्टोरी? आपने सुना? किसी और ने सुना है? नो? कुछ लोगों ने शायद सुना होगा, आपने सुना है। तो वो पोपट ऐसा था ना, वो जो बोले वो बोलता था, जो बोले वो बोलता था। तो क्योंकि पोपट अच्छा बोलता था, तो राजा ने उन्हें बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। पोपट क्योंकि बोलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर हर वक्त बोले। और वो पोपट एक इंसानों की तरह बात करता था, कोई आए तो उसे ग्रीट करना, तो सिखाया। एक दिन पोपट की मौत हो गई। राजा बहुत रोया, बहुत पालतू पोपट था, बहुत मोहब्बत थी उससे। तो लोगों ने बोला राजा आप क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहे हो क्योंकि आपका पोपट मर गया? तो उन्होंने कहा नहीं, बोले दिन रात पोपट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता था, पर जब मरा तो उसने कलमा नहीं पढ़ा। जो इंसान पूरा दिन एक ही चीज बोल रहा है, मतलब वो सिर्फ रट्टा मारता था, वो दिल से नहीं पढ़ा। अब वो चीज देख के राजा को क्या एग्जाम्पल मिला कि मुझे नहीं पता मैं जो बोल रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर मेरा पोपट दिन भर यही बोलता था लेकिन उसकी मौत कलमे पे नहीं हुई, तो जब मैं मरूंगा तो क्या मैं कलमा बोल पाऊंगा? तो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज हम सुनते हैं, हमें पता चलता है कि इसीलिए चीज़ें दिल से करो। जब हम दिल से और यकीन से करते हैं ना, तो अल्लाह वो चीज़ हमारे अंदर डाल देता है। तो जब मैं ये छोटी छोटी स्टोरी सुनती हूँ ना, मुझे नहीं जानना है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, कौन से बुक में। भैया इससे मुझे फ़ायदा क्या होता है? मेरा फ़ायदा ये कि मैं इसे दिल से सुनूँ और इस पर अमल करूँ। हमें हर चीज़ से क्या करना है? अपना फ़ायदा लेना है, ना कि बहस करना है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जानना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध जो बोल रहे हैं बस वो करते जा रहे, बेशक आप समझें, बट उसके अलावा कभी कभी होता है ना कि अल्लाह के बारे में ही बोलना है ना, अल्लाह का ही कलमा पढ़ना है, कुरान की आयत पढ़नी है, क्या होगा उससे? फ़ायदा ही होगा ना। किसको नुकसान हुआ है दुनिया में कुरान की एक आयत पढ़ के? किसी को नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छा असर के बाद ये पढ़ना है, इसका आप रेफरेंस नंबर दीजिए। मैं डालती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, इसका रेफरेंस नंबर दीजिए, कि भाई मत पढ़ दूँ। मन में ऐसे होता है। तो आप एक इंसान, सबसे वीक से वीक इंसान सोचे यार, जो भी होता है कुरान शरीफ है ना, फ़ायदा ही देगा। कुरान ने किसको दुनिया में नुकसान दिया है? सिवाय फ़ायदा के कुछ नहीं दिया है। तो हमें हमारा दिमाग थोड़ा ओपन रखना है। आज आप इतनी माशाल्लाह से इतनी जवान लड़कियों को मैं यहाँ देख रही हूँ, हम फ्यूचर जनरेशन है, आज का यूथ है, तो हम कोशिश करें कि हम लोगों को इंस्पायर करें। लोग जवानों को देख के जल्दी इंस्पायर होते हैं ना, क्योंकि लोगों की नज़र में ये, आप कितनी भी परहेजगार इबादतगार बुजुर्ग को देखो, वो असर नहीं होता है जो एक परहेजगार जवान को देखकर होता है। क्योंकि कहते हैं ना, जवानी में ही तो नफ्स होता है ना, हर वो बुरी चीज़ करने के लिए शैतान आपके अंदर डालता रहता है जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं। चाहे बेपर्दगी हो, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई कराना, कभी कभी ऑफ कोर्स देखो डेफिनेटली सबके रिलेशन अच्छे होते हैं, पर छोटी मोटी नोक झोंक सबकी लाइफ में होती है। कोई परफेक्ट नहीं है,
कोई परफेक्ट नहीं है। हर किसी की अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा माशाल्लाह से लोग, ये ख्याली पुलाव है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। हर किसी की लाइफ में आपको मैं भी बहुत क्यूट प्यारी लगूंगी, मेरे भी डिफरेंसेस है होते, पर अच्छा इंसान क्या है, इमिजिएटली सॉल्व कर दे। हाँ, थोड़ा 5-10 मिनट बात हुई, बाद में अरे यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गले लगा ले, हदिया दे दे, मोहब्बत की नज़र से देख ले, बातें कर ले, माफ़ी मांग ले। आई थिंक वही एक अंदर होना चाहिए, क्योंकि शैतान तो चाहेगा ना। मैं नहीं चाहती हूँ शाम को ये इबलीस का बच्चा जाके वहाँ बैठे, छोटा शैतान इबलीस की महफिल में, और मज़े ले के मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा लगा दिया। वही होता ना, शाम को ना ऐसी ही महफिल जमती है। आई एम श्योर आप सबने सुना होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए, कि शाम को ना इबलीस ऐसी महफिल लगा के बैठता है। ऐसे छोटे छोटे सब शैतान, छोटे बड़े सब बैठे होते हैं। तो कहता है अच्छा तुमने क्या किया? मैंने ना आज इस बंदे को चोरी करवाया। अच्छा ओके व्हाटएवर। आपने क्या किया? मैंने ना इससे झूठ बुलवाया, मैंने ना इससे डाका दिलवाया, मैंने ना इसको ना ये बदजुबान होकर इसका इंसल्ट किया, ये पीछे से एक चिंटू सा शैतान हाथ उठाता है ऐसे। तुमने क्या किया? मैंने ना मियाँ बीवी में झगड़ा लगाया। वो शैतान इबलीस उसे कहता है तुम आगे आओ, आगे आओ, और उसको सबसे ऐसे वीआईपी सीट में बिठाता है। बोलता है ये इसने कुछ काम करके आया है। ये क्यों कहता है? क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं ना, कभी कभी, अच्छा मैंने आपसे बोल, मेरा जाती मामला होता है, ठीक है, बहुत सारे जो हम गुनाह करते हैं वो हमारे जाती मामला होता है, लेकिन मियाँ बीवी में जो झगड़ा होता है ना, वो नस्लों का मामला होता है। उसमें सबसे ज़्यादा नस्लें खराब होती है। मियाँ बीवी छोड़ दे एक दूसरे को, अल्लाह माफ़ करे, बट अलग हो जाते, बच्चों का फ्यूचर खराब। वो झगड़ा बच्चे देखते, बच्चे भी, अगर हस्बैंड मारने वाला होता है या बीवी ज़बान लड़ाने वाली होती है तो बेटा बेटी यही सीखते हैं। तो ये नस्लों को ख़राब करता है। नस्ल थोड़ी ना मेरे बाद ख़त्म हो जानी है। मेरे बेटे ने अगर लड़ाई सीखी, उसका बेटा भी वही सीखेगा, उसका बेटा भी, अनटिल अनलेस अल्लाह ने किसे हिदायत दे दी। बट जो एक दिखता है वो तो यही दिखता है ना कि ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है चेन। तो ये चीज़ होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, एटलीस्ट जितने लोग मैरिड है, झगड़ा होता है, डिफरेंसेस होते हैं, नो प्रॉब्लम, बट इमीडिएटली बना लो। शाम की महफिल सजने ना दो आप इब्लीस की इस चीज़ को लेकर। मतलब मैं चाहती हूँ कि मन में ऐसा लगता है कि कोई ऐसा हो ही नहीं जो जाके बोले कि मियाँ बीवी में झगड़ा लगा, क्योंकि मियाँ बीवी की मोहब्बत सबसे, अल्लाह ने सबसे ज़्यादा कसमें कुरान में मियाँ बीवी की मोहब्बत की खाई है, ना कि माँ बाप की, ना कि रिश्तेदारों की, ना कि किसी और की, बट मियाँ बीवी की मोहब्बत की कसम खाई है कुरान में। तो आप सोचिए कि मियाँ बीवी की मोहब्बत कैसी है। कहते हैं ना कि क़यामत के बाद भी जन्नत में मियाँ बीवी का साथ है। बेशक माँ बाप को आप देखोगे हाय हेलो करके आप अपना निकल लोगे, लेकिन आप अपने शौहर और शौहर अपनी बीवी के साथ ही रहने वाला है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो क़यामत, मतलब वो चलता ही रहना है। जो जन्नत चले गया तो नेवर एंडिंग ज़िंदगी है ना, वो तो फॉर एवर है, वो तो चलती ही रहनी है। तो हम कोशिश करें कि वो ज़िंदगी हम अपनी बेहतर बनाएं। क्योंकि कहते हैं ना, मैंने बहुत अच्छी बात सुनी, जब शुरुआत में होता था ना, हम ऐसी जनरली मस्ती होती है, अच्छे आदमी को क्या है, आपको तो यार 72 हूर मिलने वाली है, मतलब क्या है तुम्हारा, तो मतलब यहाँ पे भी हम फरमा बरदार बीवी, वहाँ पे 72 हूर भी, मतलब लड़कों के ही मज़े है। तो फिर वो कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, ये मसला था। अब हमको इतना ही पता, और बेचारे दूसरे भी हमको ये कहते रहते ना, तो इतना ही पता। फिर जब मैंने जानना दीन के बारे में शुरू किया तो मुझे पता चला कि जो ईमान वाली औरतें होगी ना, जो परहेजगार औरतें होगी, वो हूर से भी 70 गुना ज़्यादा खूबसूरत होगी। अब ये तो बात बहुत कम लोग करते, तो हमारी लड़कियों के नॉलेज में ही नहीं है ये। तो मुझे पता चला अच्छा, परहेजगार औरतों को अल्लाह सोचो और 70 गुना ज़्यादा खूबसूरत कर देगा। तो परहेजगार लोगों के लिए अल्लाह ने इतनी चीज़ें बनाई है, इतनी चीज़ें बनाई है आखिरत में, कि हम ना सिर्फ सोचते रह सकते, लेकिन हम उसके एंड तक नहीं पहुंच सकते कि हमारे लिए अल्लाह ने क्या क्या रखा है। तो हम कोशिश करें कि हम जो भी करें, हमारी नीयत सिर्फ ये होनी चाहिए कि बस हमें अल्लाह को राज़ी करना है। अगर अल्लाह राज़ी तो अल्लाह मखलूकों के दिल में भी आपके लिए मोहब्बत रख देता है, और अगर मखलूक राज़ी तो दुनिया के तो काम बन ही जाएंगे ना। अगर आज आप लोग मुझसे मोहब्बत करते, अगर आज मैं आपको बोलूँगी मेरा एक काम कर दो, तो आप कर ही दोगे ना। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आप मुझे बोलोगे सना ये कर दो, मैं कर ही दूंगी। तो अल्लाह जब मखलूकों के दिल में अल्लाह मोहब्बत पैदा करता है ना, वो नेवर एंडिंग मोहब्बत है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कि ये मोहब्बत ख़त्म हो। तो हम हमारे दिल में ये लेकर चले और ये यकीन करें कि सब कुछ करने वाला सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं है।
हम सब ये मानते अल्लाह करते आए हैं, अल्लाह कर रहे हैं, आगे भी अल्लाह करेंगे, पर हमारा तवक्कुल नहीं है उस पर। हम थोड़े से ना डगमगा जाते, वीक हो जाते। कोई मसला नहीं है, इंसानी फितरत है, ये होता है। लेकिन क्या करना है, अगर हम जहाँ पे भी, ये शैतानी वसवसा है ना, तो जहाँ पे भी हम थोड़ा सा ऐसे डगमगाए, हमें कोशिश करना नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये शैतान मुझे वसवसा दे रहा है, मुझे सीधा चलना है। तो जब मैंने अपनी लाइफ चेंज करना शुरू किया ना, तो अनस ने मुझे दुआ सिखाई, बहुत खूबसूरत दुआ है, आई एम श्योर बहुत लोगों को आती होगी, पर मैं तो भी बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे दुआ सिखाई, या मुकल्लबल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक। इसका तर्जुमा, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। और मैं हर वक्त जब नमाज पढ़ती हूँ, सजदे में रहती हूँ, तो मैं हमेशा ये दुआ पढ़ती हूँ, या मुकल्लबल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेर। मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, क्योंकि तर्जुमा में ना, क्योंकि हमें उर्दू समझ में आती है, तो उर्दू जल्दी से दिल में बैठ जाती है, तो मैं तर्जुमे के साथ बोलती हूँ कि ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। क्योंकि अल्लाह ही हमारे ईमान की हिफाजत कर सकता है ना। हम तो फ़ोन भी नहीं संभाल सकते, चाहे 1 लाख का फ़ोन क्यों ना हो। घूमता है कि नहीं हमसे सामान, कभी सोना घूम जाता है, कभी फ़ोन घूम जाता है, कभी कपड़े घूम जाते हैं, कभी ये घूम, हमसे कुछ ना कुछ घूमता है। जब हम इतनी इतनी चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सकते, आपको लगता है हम ईमान की हिफाजत कर सकते हैं? तो इसीलिए हमें अल्लाह से हमेशा कहना चाहिए कि अल्लाह, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप ही कर सकते हो, तो प्लीज़ मेरे ईमान की हिफाजत भी आपके हाथ है, पर मेहनत करना मेरा काम है। तो हम कोशिश करें कि जो असबाबी इख्तियार अल्लाह ने दिया है ना, वो हम करें, बाकी गैबी तो अल्लाह कर ही रहा है, बस हमें यकीन होना ज़रूरी। तो हम ये सोचें। और एक मैं छोटी सी टिप आपको दूंगी, जो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शैतान कभी भी कहीं से भी आ सकता है। जब ऑफकोर्स जब मैं यहाँ पे भी आई तो आयतुल कुर्सी पढ़ ली कि भैया होता ना, कभी आपको भुला दे कुछ बात करने के लिए, अभी आपके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, आपसे कुछ गलत निकल जाए, तो आप ये बस ये कोशिश करें, एवरी डे हम सबसे कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है, ठीक है, जो गलत होता है और जो कहीं ना कहीं अल्लाह को नाराज़ करता है। अब कभी कभी हमको पता नहीं होता है कि क्या है, कभी कभी पता होता है। तो अल्लाह से सिर्फ आप कोशिश करें, इशा के बाद जब भी मैं हमेशा दिन के आखिर में कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, आप कोशिश करें कि बस आप 2 रकात नफिल पढ़े और नियत करें कि अल्लाह 2 रकात नफिल नमाज अदा करती हूँ, मुझे मेरे नफ्स से और शैतान के वसवसे से बचा। क्योंकि हमें सिर्फ शैतान के वसवसे से नहीं, अपने नफ्स के वसवसे से भी बचना है। कभी कभी शैतान अपना काम करके अपने अंदर इतना घुल जाता है कि अब वो है भी नहीं, पर हमारा नफ्स उससे भी बड़ा शैतान बन चुका है। तो हमें अब अपने नफ्स पे भी काबू करना है। तो हम कोशिश करें कि 2 रकात नफिल इस नीयत से पढ़े कि अल्लाह हमें इन सारी चीज़ों से हिफाजत हमारी हिफाजत करे। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर काला जादू से और लोगों की नज़र से और इन सबसे बचना है तो सूरा फलक पढ़े, सूरा नास पढ़े, सूरा मंजिल, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ पढ़ा ही है ना। तो हम कोशिश करें कि एटलीस्ट ये एक्स्ट्रा 2 रकात ना आप अपनी नफ्स के लिए और शैतान के लिए एकदम फिक्स कर दे कि ये तो पढ़ना है जिससे मैं इससे दूर रहूं। और बस आप कोशिश करें कि हर वक्त आप नमाज जितना वक्त पे पढ़े। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान जोहर आप असर के बाद भी पढ़ लो तो अल्लाह उसका क्या कहते हैं फ़ायदा दे ही देता है, पर उसकी बरकत है ना वो नहीं मिलती है ना, सवाब मिल जाता है, बरकतें नहीं मिलती है। तो हम कोशिश करें कि जो चीज़ जो वक्त पे की गई है ना वो टाइम पे करें, ताकि हमें सवाब भी मिले और उससे जो फ़ायदा है हमको वो भी मिले। तो हम कोशिश करें कि नमाज के पाबंद बने। आपकी ज़िंदगी नमाज ही बदल सकती है, ट्रस्ट में, और कुछ नहीं बदल सकता है। अगर लोग कहते हैं ना देखो यार ये मतलब ये करती है, सिर्फ नमाज 5 टाइम पढ़ती है, आप उन लोगों के बातों में मत आना, ये बातों से आप दूर रहना। क्योंकि आपको नमाज ही बदलेगा, नमाज आपके दिल में नरमी लाएगा और आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा। अजान हो रही थी इसलिए रुक गई, वैसे भी मैं आपका 5 मिनट का वक्त दूँगी क्योंकि मैंने जस्ट बोला कि नमाज वक्त पे पढ़ो। मैं नहीं चाहती हूँ किसी की नमाज मेरी वजह से लेट हो जाए। तो बस मैं यही कहूँगी कि हम कोशिश करें। आई एम श्योर आप मेरी नज़र में आप सब मुझसे बहुत बेहतर हो, ट्रस्ट मी। मैं यहाँ पे अल्लाह जानता है अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो लेकिन ये सच बात है कि मुझे आप सबको देखकर और आप जैसी बहनों को देखकर लाइफ में हमेशा मोटिवेशन मिला है। और मैंने हमेशा अल्लाह से कहीं ना कहीं दुआ की है कि मुझे आप जैसा बना दे। और आज मैं देखती हूँ कि अल्लाह मुझे उस जर्नी के बहुत करीब ला रहा है। और मैं अपने आप को एवरी डे देखती हूँ कि मैं
मैं अल्लाह से हमेशा कहती हूँ अगर मैं कल एकदम बेस्ट नहीं बन पाऊँ ना, तो एटलीस्ट मेरे गए हुए कल से आज मुझे थोड़ा बेहतर बना देना। तो मैं देखती हूँ, मैं एटलीस्ट ये फील करती हूँ कि मैं पहले से ना थोड़ी थोड़ी और बेहतर बनते जा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आप जैसी भी बहुत जल्द बन जाऊँगी। बस आप लोग मुझे हमेशा हमेशा दुआओं में याद रखें, मेरे घर वालों को याद रखें, अल्लाह से दुआ करे कि मुझे इस्तिकामत मिले, और जिस किसी बहन को देखे जो गुमराह है उसे जज ना करे, अपने शैतानी दिमाग के घोड़े ना दौड़ाए और उन्हें जज ना करे कि होता ना जनरली, क्योंकि हम नेक हो जाते हैं और हम पर्दे वाले हो जाते हैं, तो हर इंसान जो पर्दा नहीं करता है हमें वो जहन्नमी लगता है और हम जन्नती फील करते हैं। तो आई थिंक हम कोशिश करें कि हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह, इनको हमारी इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, हमारी तानों की ज़रूरत नहीं है। तो हम कोशिश करें, क्योंकि नफ़रत से और तानों से किसी की ज़िंदगी नहीं बदली है, वो सिर्फ और डिप्रेशन में गए और गलत रास्ते पे गए, पर मोहब्बत से बदली है। तो हम कोशिश करें जो इस्लाम का सही तरीका है दावत का वो दे, मोहब्बत से दे। ज़रूरी नहीं है मैं किसी को बोलूँगी आज तुम हिजाब ले लो, वो कल ले ले, वो वक्त लगाएगा अपना, कोई मसला नहीं है। हमारा काम है दावत का, हमारा काम है बोलना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। बट आप कोशिश करें कि आप उसे बेहतरीन तरीके से पेश करें और अपने बहनों को आसपास दीन की बातें करें। घर में कोशिश करें, कुछ नहीं तो एटलीस्ट आधा घंटा 20 मिनट की तालीम करें। और अगर आपको लगता है तालीम थोड़ी मुश्किल है, अब आप अपने भाभी, देवरानी, ननन, जो भी आपके आसपास हो, बच्चे, चाहे छोटे बेटे, बड़े बेटे, जो भी हो, आप कोशिश करें जब मौका मिले ना कोई अच्छी बात उन्हें बता दे, क्योंकि जब वो सुनते रहेंगे, घर का माहौल जो होगा उनकी आदत फिर जाके वैसी ही होगी। तो आप बस अपना काम करो और अल्लाह से दुआ करें कि मैं जो भी कह रही हूँ ना, अल्लाह इन्हें इनके दिल में उतार दे, क्योंकि इससे इनका ही फ़ायदा है। ऑफकोर्स अगर ये लोग ने वो सुन लिया तो शायद मेरा भी मगफिरत का वो एक हिस्सा लग जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम लोगों के लिए भी सोचें। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम लोगों के लिए खैर बने, लोग हमारे लिए खैर बने, हम लोगों की अमानत में खयानत ना करें, लोगों की इज्जत करें, जो बेसिक स्टेप्स ऑफ इस्लाम है, बेसिक स्टेप्स ऑफ गुड मुस्लिम्स है, हम कोशिश करें। क्योंकि कहते हैं ना जहन्नम में सबसे ज़्यादा जो तादाद होगी ना वो होगी जिनका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ अपनी ज़बान के वजह से जहन्नम में जाने वाले, ना कि कोई और कबीरा सगीरा गुनाह के लिए। ये सबसे बड़ा रीज़न बनेगा। तो हम कोशिश करें कि हम अगर कुछ अच्छा नहीं बोल पाए ना तो चुप हो जाए, है ना। तो बस हम कोशिश करें कि हम खुश रहे, हंसे, लोगों से खुशी खुशी मिले और लोगों के लिए फ़ायदा करे, दुनिया का भी और आखिरत का भी। और बस दीन की दावत हमारा मकसद होना चाहिए हर तरीके से, क्योंकि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है दावत देना और इस्लाम को इस हर चीज़ को आगे बढ़ाना। तो बस आप कोशिश करें, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। अगर आज की कोई बात में आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो, गलत लगी हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं कोशिश करूँगी जब अगली बार मैं आऊँ मैं थोड़ी और बेहतर बन जाऊँ। और बस जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों को मिलके बहुत खुशी से ज़्यादा दिल में सुकून महसूस हुआ है। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम वापस ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम सबका मकसद जो था ना वो दीन की बात सुनना था, ठीक है। मैम ने हमें बहुत ज़बरदस्त बातें कही, वही सिफ़ात की तरफ हमें मतलब पॉइंट आउट किया जो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर सीखी हैं। ईमान की बात थी, नमाज की बात थी, दीन के इल्म के सीखने की बात थी, ज़िक्र की बात थी, इकराम की बात थी, इखलास नियत की बात थी, थोड़ा सा वक्त अल्लाह के रास्ते में निकालने के मुतालिक बात थी। अब असल जो मकसद जो था ना हमारा, दीन की बात सुनना था। तो आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप तरतीब से बाहर निकल जाइएगा, यहाँ मुसाफ़ा लेने के लिए धक्कम पेल मत कीजिएगा, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह हम दुआ कर जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मख्तलफल मलवान व तआक़बल असरान व तकर्ररल जदीदान वस्तक़बलल फ़रक़दान बल्लिग़ रूहा सय्यिदिना
मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अरवाह अहली बैतिही मिन्ना तहियतन वस्सलाम। सुबहानल्लाह 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 या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम या हन्नान या मन्नान। ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम ज़ात, ए मेरे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए सातों आसमानों और सातों ज़मीनों को बनाने वाले अल्लाह, ए अल्लाह 80,000 मखलूक के मालिक मेरे मौला, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी खताओं से दरगुजर कर ले या अल्लाह। या अल्लाह हम गुनाहगार है बेशक मौला, या अल्लाह हम खताकार है, तू जानता है अल्लाह। अल्लाह फिर भी तेरे दर के अल्लाह, तेरे घर के भिखारी है मौला, अल्लाह तेरे दर के सवाली है मौला। या अल्लाह तुझी से मांगते अल्लाह, अल्लाह अगर तू ना देगा तो कौन देगा अल्लाह, अगर तूने ठुकरा दिया तो हम कहाँ जाएंगे अल्लाह। अल्लाह हम किससे मांगेंगे अल्लाह, या अल्लाह हम किससे कहेंगे अल्लाह। अल्लाह तुझे हमारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है या अल्लाह, अल्लाह तुझे हमारे महबूब का वास्ता अल्लाह, अल्लाह उनके वास्ते से हमारा ये जमा होना ज़ाया न करना मौला। मौला हमारे जमा होने को कबूल फरमा अल्लाह। अल्लाह हम जानते अल्लाह वो एहतराम हमने तेरे इल्म का, तेरे दीन का नहीं सीखा, या अल्लाह तो हमें सिखा दे मौला। अल्लाह हमें इज़्ज़त इसकी जो करनी चाहिए, जो एहतराम करना चाहिए हमारे दिलों में उतार दे अल्लाह। और अल्लाह जैसे हमारी बहन सना, या अल्लाह इन्होंने जो हमें बातें बताई अल्लाह, बहुत ही प्यारे बातें बताई अल्लाह, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकिल्लाह अल्लाह। अल्लाह इन्हें इस्तिक़ामत दे अल्लाह, अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ कर दे अल्लाह। अल्लाह इस मजलिस की दुफ़ैल अल्लाह इनकी मग़फ़िरत कर दे अल्लाह, या अल्लाह इनकी मग़फ़िरत कर दे अल्लाह। अल्लाह इन्हें दुनिया के चप्पे चप्पे में दीन की दावत को लेकर चलने वाला बना दे या अल्लाह। हम सबको अल्लाह, अल्लाह हम सबको अल्लाह, अल्लाह तेरे दीन की दावत को लेकर अल्लाह दुनिया के कोने कोने में जाने वाला बना दे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारी नस्लों को अल्लाह, या अल्लाह हमारी नस्लों को ज़ाया न करना अल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारी मासूम औलादों को ज़ाया न करना अल्लाह। अल्लाह इस उम्मत के नौजवान लड़के लड़कियों को अल्लाह, इस उम्मत के नौजवानों को अल्लाह ज़ाया न होने दे अल्लाह। अल्लाह तू जानता है अल्लाह, अल्लाह हमारे नबी कितना रोए हैं हमारे लिए अल्लाह। अल्लाह एक माँ भी इतना नहीं रोती अपने बच्चे के लिए अल्लाह, अल्लाह एक माँ भी इतनी मोहब्बत नहीं करती अल्लाह। अल्लाह उन्होंने तो हमें देखा भी नहीं अल्लाह, फिर भी हमारे लिए तड़पे हैं अल्लाह, फिर भी हमारे लिए रोए हैं अल्लाह। अल्लाह तुझे उनकी कुर्बानियों का वास्ता अल्लाह, अल्लाह हमारे नबी की कुर्बानियों का वास्ता, अल्लाह सहाबाओं की कुर्बानियों का वास्ता अल्लाह। अल्लाह इस उम्मत को कबूल कर दे, कर ले अल्लाह, इस उम्मत को माफ़ कर दे अल्लाह, और इस उम्मत को तेरे दीन के लिए, तेरे दीन की खिदमत के लिए अल्लाह कबूल कर ले। हमारी नस्लों को अल्लाह, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे अल्लाह, और अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा लेना अल्लाह, अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा लेना अल्लाह। अल्लाह उम्मत में जो भी परेशान हाल है अल्लाह, जिन्हें औलाद, जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा अल्लाह, जिनके रिश्ते नहीं होते मौला, जो लड़के लड़कियों के अल्लाह उन्हें नेक बेहतरीन शौहर और नेक रिश्ते अता फरमा मौला। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा अल्लाह, और जो मांगा उसे भी अता फरमा अल्लाह, जो मांगने से रह गया उसे भी अता फरमा, और जो शैतान ने बुला दिया उसे भी अता फरमा अल्लाह। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु।